नीति शास्त्र का श्लोक है। बड़ा प्यारा श्लोक है। ध्यान एकाग्र करना। पहला गुण बताया कि जिसके पास में प्रज्ञा है। प्रज्ञा किसे कहते हैं? प्रज्ञा कहते हैं जिसके पास में विशेष बुद्धि है। बुद्धि तो सबके पास में होती है, लेकिन विशेष बुद्धि हजारों लाखों में एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है, बुद्धू से कोई आकर्षित नहीं हो सकता है। बुद्धू से तो बुद्धू ही आकर्षित होगा। मूर्ख उसके पास इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत बुद्धिमान है, विशेष बुद्धिमान है, और जिसकी बुद्धि के अंदर विवेक भी उत्पन्न हो चुका है। विवेक बुद्धि से भी बारीक स्थिति है। यह गुण जिसमें है। बुद्धिमान राम थे, परंतु रावण भी उनसे कम बुद्धिमान नहीं था। परंतु बुद्धिमान राम के पास में उनकी बुद्धि में विवेक भी था। रावण के पास में बुद्धि तो है, पर बुद्धि में विवेक नहीं है। और जिसकी बुद्धि में विवेक ना हो तो ऐसे है जैसे बल्ब है लेकिन जलता नहीं है। और जिसकी बुद्धि में विवेक है तो ऐसे है जैसे बल्ब है और जलता भी है। बल्ब होने से अंधेरा नहीं मिटता है, बल्ब जलने से अंधेरा मिटता है। जिसके पास बुद्धि में विवेक है तो समझ लो उसके जीवन के दुख का अंधेरा मिटेगा। तुम बिजनेस में बुद्धिमान हो, राजनीति में बुद्धिमान हो, खेती बाड़ी में बुद्धिमान हो, दुधारू जानवर पालने में बुद्धिमान हो, भौतिक मैनेजमेंट करने में तुम बहुत बुद्धिमान हो। परंतु यदि आपके पास विवेक नहीं है तो आपका मन व्यथित, दुखित और चिंतित रहेगा। रावण दुखित भी है, चिंतित भी है, व्यथित भी है, लेकिन राम मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि विवेक है। अयोध्या से महाराजा दशरथ ने 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दिया और कैकेयी ने भिजवाया और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ा और महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई। माताएं विधवा हो गई। एक व्यक्ति की गलती से न जाने कितने लोगों को डिस्टर्ब होता है। इसलिए ये सोच लेना, यदि आपकी गलती से बहुत लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए कृपया अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। चुगली, चाई, निंदा, बुराई, मंथरा बन करके दूसरों के घर बिगाड़ना, ये सब आदत छोड़िए। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। कोई घर टूट रहा हो उसको जोड़ देना तो बहादुरी का काम है, लेकिन जुड़े हुए घर को खंड खंड कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, ये बहुत बड़ी नादानी का काम है। जब अयोध्या से वनवास के लिए राम विदा हुए, उनके पास विवेक है तो देखिए
उनको निषाद मिल जाता है, गुहराज। और गुहराज के गांव के पड़ोस वृक्ष के नीचे पैरा बिछा करके भगवान राम को सुलाता है गुहराज, जिसे यहाँ पैरा बिछा हुआ है। और यहाँ भी जो गुहराज लोग ही है सब निषाद लोग ही है। ये छतनाग में, पास के गांव में, इसमें निषाद का बहुत बड़ा सहयोग है। मुझे ऐसा लगा भगवान राम अयोध्या से निकले तो गुहराज मिल गया, निषाद मिल गया, और मैं भी प्रयागराज आया, मुझको भी निषाद ही मिल गया। निषाद मिल जाए, केवट मिल जाए तो पार तो लगा ही देगा। एक निरंजन नाम का बालक, उदय राम निषाद, निरंजन निषाद, अवधेश निषाद, रिंकू पांडे, अशोक यादव आदि आदि लोग जुटे हुए हैं, जिसमें वो निषाद लोग तो ज्यादा ही लीन हो गए। रात में एक बालक आया, 1 किलो सेव फल लाया, बोला मेरा नाम निरंजन निषाद है, गुरुदेव नाव चलाने जा रहा हूं, ऐसा आशीर्वाद ने रात भर चलाता रहा। तो मैंने कहा मेरे भक्तों वाले घाट पे लगा देना, चला चला कि इधर पार उतारते रहो। बोले मैं उधर से इधर पार कर दूंगा और इधर से आप ऐसा पार करो कि ये सब मुक्त हो जाए। वो गुहराज गंगा के तट पर राम को लेकर जाता है। यहां भी गंगा का तट है, और गंगा के तट पर पहुंच करके राम केवट से नाव मांग रहे हैं। देखिए भगवान ने बताया है कि जहां जरूरत पड़े तो तुम मांग सकते हो। मांगने के लिए प्रभु ने रास्ता खोला है। नाव मांग लो, खाने का मांग लो, सोने की जगह मांग लो, ओढ़ने की रजाई मांग लो। जब भगवान राम ने इसी गंगा के तट पर, यहीं पर नाव मांगा है गंगा के किनारे, तो तुम भी गंगा के तट पर संतों से रजाई मांग लिया करो कि साहेब की रजाई दे। इसलिए भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मांगना बुरा नहीं है, मांग सकते हो, पर मांगना तो अच्छे उद्देश्य के लिए मांगना, गलत उद्देश्य के लिए मत मांगना। मैं भी मांगता हूं, नेता सब वोट मांगता है, प्रधानमंत्री वोट मांगता है, जाम लगी है तो जाम में लोग साइड मांगते हैं, रास्ता मांगते हैं, सभी जगह मांग ही चल रही है। मेरे से लोग प्रोग्राम मांगते हैं, पधरौनी मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, दर्शन करने के लिए मांगते हैं, टाइम दे दीजिए, सब मांगा ही जा रहा है। जिस ऑफिस में सर्विस करते हैं अपने मालिक से छुट्टी मांगते हैं कि गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, छुट्टी दे दो। कितने लोग तो अपनी पत्नी से भी छुट्टी मांगते हैं कि 2 दिन के लिए जाना है। अभी एक भगत बता रहा था कि वहां तो बता के आया हूं, थोड़ा गंगा में नहाने जा रहा हूं, लेकिन झूठ बोल दिया, आपके पास आना था, घर वालों से मांगा छुट्टी। और किसी अच्छे कार्य की सफलता के लिए अगर झूठ बोल दो तो वो सत्य से ज्यादा वजन होता है, और बुरे कार्य के लिए सत्य बोलो तो वो सत्य भी झूठ से भी हल्का हो जाता है। सत्य और झूठ में भी संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा कार्य यदि झूठ बोलकर भी हो रहा है तो सत्य पर वो भारी पड़ जाएगा झूठ, और कोई गलत कार्य सत्य बोल करके भी तुम कर रहे हो तो तुम्हारा सत्य झूठ से भी नीचे चला जाएगा। ये सत्य और झूठ को कैसे कहां प्रयोग करना है, अगर झूठ बिल्कुल बेकार ही होता तो झूठ संसार में अभी तक जिंदा न रहता। लेकिन व्यवस्था यही है कि झूठ का प्रयोग कहां करना है, उसकी सेटिंग तुमको समझना पड़ेगा। अगर तुम गलत जगह उसका प्रयोग कर देते हो तो झूठ तुमको डुबा देगा, अगर सही जगह प्रयोग करते हो तो झूठ डूबे हुए को बाहर ले आएगा। इसलिए मैं साफ साफ कभी नहीं कहता हूं कि तुम सत्य बोलना, मैं तो कहता हूं तुम वही बोलना जिससे घर में शांति रहे। अब ये मैं नहीं कहता झूठ बोलना, पर अर्थ यही है, जरूरत पड़े तो बोल देना। हाँ,
घर में शांति रहे। वह सत्य भी किस काम का जो घर में सासू बहू मारपीट करे। खरा खर बोलने से क्या मतलब है, थोड़ा बात को घुमा देना। कोई तुम्हारी सासू की निंदा कर रही हो, सासू पूछे क्या बात हो रही थी, तो बता देना कि कुंभ मेलक चर्चा चल रही थी। हर बात को फिल्टर करके बोलना है, फिल्टर होना चाहिए, फिल्टर लगा लो। लेकिन कोई गलत बात आपसे कर रहा तो उसको समझा भी दो कि इस तरह की बात मत किया करो, क्योंकि मैं कितना फिल्टर लगाऊंगा कि फिल्टर भी जाम हो जाएगा। इसलिए फालतू बात मत करो, थोड़ा ब्रेक भी लगा दो। नहीं, मैं जो प्रवचन सुनाता हूं वही तुम्हारे जीवन पे लागू होता है, उसके अलावा रास्ता नहीं। कोई ग्राहक तुम्हारी दुकान पर सामान खरीदने आया है और कहता है ये सामान कितने का है, तुमने बताया 50 रुपए का है। अब वो पूछता है ये तुम कितने का लाते हो, तो उससे यही कह दिया करो ये बताने जैसी बात नहीं, पूछने जैसी बात नहीं, फिर भी तुमने पूछ लिया है तो तुमको धन्यवाद है, पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। अरे मूल रेट उसको बताओगे तुम बिजनेस कहां कर पाओ। और लोग तो सीधा प्रॉफिट देखते, अरे इतना कमा रहे, पर ये देखते नहीं ट्रक पलट गया, टूट गया 20 लाख का, वो कहां से आएगा। ये भी तो देखो ये आदमी कितना मेहनत कर रहा है। तो ऐसा थोड़ा फिल्टर करके भी बोला करो और गुरु के चरणों में बहुत प्रेम रखा करो और अपने जीवन की कुछ कमाई दान भी किया करो। आज मेरे एक भक्त पूछ रहे थे कि मैं इंजीनियर रहा हूं, रिटायर हो गया हूं और पेंशन मिल रही है, उसमें से कुछ हिस्सा मैं देना चाहता हूं, पर पता नहीं क्या देने का मन नहीं होता है। बहुत कम देता हूं आपको दान। तो हमने कहा कितनी पेंशन मिलती, तो बोले इतनी मिलती है। पेंशन नहीं बताऊंगा, नहीं तो टीवी में उसके लड़के भी सुनेंगे, खतरा हो जाए। हाँ, तो मैंने कहा आप अपनी पत्नी से सलाह करो। तब तक उनकी पत्नी आ गई है, तो मैंने उनका नाम लेकर कहा कि तुम थोड़ा अपने पति को मदद करो, वे हमको कुछ देना चाहते लेकिन दे नहीं पाते हैं, तो तुम ताकत लगा दो, दे दे हमें। और मैं उनको बोलने वाला था कि तुम 5% ही गुरुजी को धर्म प्रचार के लिए दो, और मुझे जितने लोग देते हैं ना, वो मैं घुमा करके बाईपास रोड से ला करके उन्हीं की सेवा में उसको हाजिर कर देता हूं, क्योंकि मेरे कोई फैमिली नहीं मतलब नहीं, मैं रखा ही नहीं फैमिली, जरूरत नहीं लफड़ा पचड़म फंसने की। तो मेरा तो पूरा ध्यान तुम लोगों पर, ये सामने जो बैठे लोग हैं यही फैमिली है, बाकी कोई फैमिली नहीं। और इस फैमिली में एक से एक दानी है, ज्ञानी है, निरभिमानी है, सेवा भावी है, प्रेम बहुत है लोगों का। इसमें प्राय जितने लोग आए सबने यही मेरे को बताया। हम 10 किलोमीटर चलते चलते ढूंढे, कोई 7 किलोमीटर बताया, कोई बताया 9 बजे चले 1 बजे पहुंचे, कोई बोलता है कि आधे लोग तो वापस लौट गए हमारे साथ। हमने कहा उनको भी ले आते। अरे बोले वो 10 किलोमीटर चल के बैठ गए कि भैया अब मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे चला नहीं जा रहा है। अब इतना कोंटा में ये पड़ गया जाकर। छत्तीसगढ़ी भाषा में कोंटा बोलते ना, कार्तिक राम क्या बोलते, कोंटा, कोंटम डाल दिया लोगों ने। लेकिन कोंटा में पड़ो चाहे जहां पड़ जाओ तुम, पर चींटी जैसे शक्कर के कण को ढूंढ लेती है, ऐसे ये सब भक्त मुझको ढूंढ लेते हैं।
कोई बोलता मेरा बच्चा खो गया ढूंढ रहा हूं, कोई बोलता मेरी बहू खो गई ढूंढ रहा हूं, कोई बोलता मेरा गले का हार खो गया ढूंढ रहा हूं, लेकिन मेरे भक्तों का तो गुरु ही खो गया, उसी को सब ढूंढ रहे हैं। सब टोटल मेरी ढूंढाई में लगे हैं। आश्चर्य लोगों को होता है यार इतना बड़ा गुरु कैसे खो गए, सारे लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। और केवल एक पंथ के लोग नहीं, सभी पंथों के लोग हैं। सब गुरुओं के शिष्य सत्संग सुन करके इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने गुरु को भी धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा से ही असंग देव का सत्संग मिला है। उनके गुरु भी धन्य हैं। आप सबके गुरु कोई हो, लेकिन उन गुरुओं को मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम तुमको इस लायक बना दिया कि तुम मेरा प्रवचन सुनते हो और तुम ढूंढते हो, मुझको मिलते हो। ये तुम्हारे गुरु की कृपा